Hello everyone, welcome back to my channel. I am so excited to finally get you this video. वैसे तो आपने मेरे ट्रैवलिंग के वीडियोस बहुत बार देखे हुए हैं। आपको पता है मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत जाती हूँ घूमने, लेकिन इस तरह का डिटेल ट्रैवल वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया। वो इसलिए क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पे बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, और ऐसी सोलो ट्रिप जहाँ मेरे पास बहुत टाइम हो खुद के लिए और खुद की चीजें पूरी करने के लिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग मेरी स्टोरीज देख ही रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे नहीं फॉलो करते तो ये वीडियो देखिए और आगे जानिए कि मैं 15 दिन के लिए सोल अकेले क्यों आई हूँ। सबसे पहले तो लखनऊ से कोई फ्लाइट नहीं है साउथ कोरिया के लिए, और लखनऊ एयरपोर्ट पे आजकल काम चल रहा है, तो मुझे सुबह सुबह फ्लाइट लेनी पड़ी दिल्ली के लिए। आई हेट मॉर्निंग फ्लाइट्स। मुझे रात को ठीक से नींद ही नहीं आती ये सोचते हुए कि मैंने सब कुछ पैक किया कि नहीं, मेरी फ्लाइट टाइम पे जा रही है कि नहीं। करीब सुबह 11 बजे मैं दिल्ली पहुंची और मेरे पास पूरा दिन था क्योंकि सोल की फ्लाइट निकलती है वहाँ से रात को 12 बजे। वैसे तो काफी फ्लाइट्स हैं लेकिन आई प्रेफर द डायरेक्ट वन, तो मैं एयर इंडिया से आई। तो आई हैड द होल डे टू माई सेल्फ। तो मैं अपनी बहुत ही प्यारी और पुरानी दोस्त से मिली फॉर लंच। हम लोग एक कैफे में गए, हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत हेल्दी खाना खाया। गर्मी से जूझते हुए दो लोग कैंडी कलर्स, वी आर इन कैंडी कलर्स, टू ब्राइट। चलो थैंक्स जिया यार, मजा आ गया। आई डोंट नो, आई विल जस्ट फाइंड। और फिर मैं चली गई अपने कजिन से मिलने। इसके बाल छोटे, उसके बाल लंबे। So complicated. Okay, go in and check now. And I did. It's the right choice. थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के बाद मैं निकली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से मेरी सोलो ट्रिप शुरू हो रही थी। माई फ्लाइट वॉज वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी ऑफ थी कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। खाना वाना खत्म करने के बाद मुश्किल से 4 घंटे मिले होंगे मुझे, तो मैं यहाँ पहुँच गई सुबह सुबह 10:30 बजे। गाइज, इट इज सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। अप्रैल में सोल में होता है चेरी ब्लॉसम, जो कि आपने बहुत सारे रील्स पे और वीडियोस में देखा होगा, बट रियली यू मस्ट गो वंस एंड विजिट ईदर जापान और साउथ कोरिया एंड सी द ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम ट्रीज। मुझे तो मजा ही आ गया ऑन माई ड्राइव बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। मेरा कोर्स मंडे से शुरू हो रहा है, जो कि कल है, और आज है संडे, तो मैं आ गई अपने होटल में रेस्ट करने। शाम को मैं वॉक पे निकली, एरिया एक्सप्लोर किया। तो मैं यहाँ भटक रही हूँ एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे वीगन खाना नहीं मिल रहा है। वेजिटेरियन तो किसी को यहाँ समझ में ही नहीं आता है, तो मैं वीगन बोल रही हूँ, और बहुत मुश्किल है यहाँ पे बिना मीट के कुछ ढूंढना। ये देखिए, बस यही सब मिलता है इधर। मैं आई हूँ एक कैफे में, बहुत खाना ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिला ये आलू, चीज और ब्रेड विद माय कॉफी। ओह वेट, मैंने आपको क्लास के बारे में तो बताया ही नहीं। सो गाइज, आई एम हियर टू डू अ कोर्स ऑन एडवांस्ड कोरियन स्किन केयर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 14 सालों से मेरे मेकअप स्टूडियोज हैं लखनऊ, कानपुर और झांसी में, एंड स्किन केयर एंड मेकअप इज माय पैशन। तो मुझे जानना था व्हाट इज दिस के ब्यूटी क्रेज ऑल अबाउट, इसलिए मैंने अपने आप को एनरोल किया वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन सोल में। इट्स कॉल्ड द मिक्वांग ब्यूटी अकेडमी, और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन मैंने अपने लिए एडवांस स्किन केयर चूज करी। मेरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Okay, so these are all the students here. We'll start with Eve. Hi Eve, tell us about yourself. Sorry to disturb you at lunch. Okay, finished. Hi Kulut. Hi, Tell us about you. I am Khulud, from Saudi Arabia. I came here to Korea to reach my goal about skincare. Maybe in the future I will have a big salon about skincare. And I will come to Saudi Yeah. Arabia. Still not done. It's okay, I'm done. Hi, my name is Eve. I am Mozambican. I live in California, LA. And I want to open my own skincare line. So I came here to learn more about skin. Thank you. Hi Margie. Hello, my name is Marjorie, but you can call me Margie.
I'm an aesthetic doctor from Italy, graduated, and I'm from the US and from Peru also. And I came here to learn more about Korean skincare, the best skincare in the world. Hi, Nene. So busy at lunch. Hello. My name is Monet. I'm from Miami, Florida. I came here to learn more about the medical portion of esthetician because I'm already a licensed esthetician, and to branch out more when it comes to esthetician work. Thank you. Hello, Farishta. Hello, my name is Farishta. I'm from Afghanistan but living in Melbourne. Yeah, I'm a nurse and I want to open my clinic as an anesthetic nurse. So here I am. और हिंदी में कोई मैसेज दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. She speaks Hindi. She speaks very good Hindi. I'm shy. कैसे हो? Come on. बोलो ना. क्या बोलो? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है. ये तो मेरे ड्रीम था कि मैं कोरिया में आऊँ. अब यहाँ हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा. Thank you. I'll just turn it like that. Okay. So, Hello. Hi. How are you? I'm good. What are you doing in this beautiful I'm just place? having a lot of fun with you guys, and as you guys know, I'm a makeup artist and I just wanted to up my skincare game. So I'm here with you guys to do that. Yay! हमारी क्लासेस बहुत डिटेल्ड हैं. सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें हमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, टूल्स, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में सारी नॉलेज दी जाती है. Korean cleansing. I mean, honestly, I'm learning so much जो कि मैं शायद खुद से कभी ना सीख पाती. And that is what I tell my students also कि videos तो बहुत होते हैं देखने के लिए, लेकिन जब तक आप एक academy join नहीं करते तब तक आप कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं देख पाते. और जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हो दूसरों पे तो आपके ट्रेनर्स देखते हैं कि आपने कितना ग्रास्प किया और आप किस तरह से अपने क्लाइंट के ऊपर वो जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई कर रहे हैं. सो इट्स बीन रियली एनरिचिंग. सो अब बात करते हैं साउथ कोरिया के कल्चर और वेदर की. गाइस, सोल में तो काफी ठंडक होती है. आजकल भी यहाँ पे ठंडा ही है. हम लोग एंड ऑफ अप्रैल पे आ गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे जैकेट, सॉक्स और जीन्स पहन के ही लोग घूम रहे हैं. अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे दुकानें सुबह 10 बजे खुल जाती हैं और जो रिटेल शॉप्स हैं वो शाम को 6 बजे तक बंद हो जाती हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 11-12 बजे तक, 1 बजे तक शायद खुले होते हैं. मुझे ठीक से पता भी नहीं है क्योंकि मैं इतनी देर तक बाहर नहीं रहती हूँ. मैं एक ग्रोसरी स्टोर में पे नहीं कर पा रही थी. मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था पे करने में क्योंकि कोई कैशियर नहीं था. सो आई हैड दिस गाय हु वेरी स्वीटली हेल्प मी आउट. इनफैक्ट उसने अपने कार्ड से ही मेरे लिए पे कर दिया और मुझसे पैसे भी नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने उसे दे दिए. यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है इस वक्त क्योंकि चेरी ब्लॉसम का टाइम है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ आए हुए हैं. यहाँ जापान, चाइना, अमेरिका से बहुत सारे लोग हैं. इंडियंस थोड़े से कम हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पे लोग हैं. काफी टूरिस्टी टाइम है यहाँ पे और इसीलिए कुछ एरियाज में काफी भीड़ है, जैसे कि म्योंगडोंग जो यहाँ का काफी क्रेजी शॉपिंग एरिया है. वहाँ पे अगर जाओ तो बिल्कुल पागल हो जाओगे क्योंकि इतनी चीजें हैं खरीदने के लिए, देखने के लिए. हर वक्त वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू विजिट देयर अगेन. अभी तक मैं सिर्फ एक ही बार जा पाई हूँ, लेकिन दोबारा जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे भी बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लेना है. सो आई हैव एन अपार्टमेंट ओवर हियर इन इटावॉन. सो यहाँ पर मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है. एज यू नो, मुझे अपार्टमेंट्स में रहना अच्छा लगता है. आई लाइक टू हैव माई ओन बिग स्पेस ताकि मैं आराम से फैल के रह पाऊँ.
इंडिया हम लोगों को बिगाड़ देता है और मुझे अपनी कुकिंग खुद करना पसंद है। हालांकि अभी तक मैंने खुद कुक नहीं किया है, बट टू फाइंड वेजिटेरियन फूड हियर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा एग भी नहीं खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत अंडा खा ले रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन के लिए। और हर चीज में यहाँ पे फिश होती है, हर चीज में यहाँ चिकन होता है, पोर्क होता है। इवन इन द पैकेज्ड फूड, इवन इन द ब्रेड्स आपको हमेशा कोई ना कोई ट्रेसेस ऑफ नॉन वेज मिलेगा। मैं घर से काफी सारे ड्राई फ्रूट्स, काफी सारा पैकेज्ड फूड और अपने ओट्स और अपना थेपला लेके आई थी। तो शुरू के कुछ दिन तो मेरे लिए इजी थे और उसके बाद आदत पड़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉपिंग की गाइज, एंड दैट टू स्किन केयर शॉपिंग। आई कैन नॉट टेल यू यहाँ पे कितनी स्किन केयर की शॉप्स हैं और कितना स्किन केयर अवेलेबल है। आप अगर एक शॉप में जाएंगे तो आप इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे स्किन केयर की काफी अच्छी नॉलेज है और मैं एक कोर्स भी कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक स्टोर है ऑलिव यंग, जो कि इनके लोकल स्किन केयर के लिए बहुत फेमस है और जो भी कोरिया आता है वो ऑलिव यंग जरूर जाता है। आई एम सो ग्लैड कि मेरे अपार्टमेंट के सामने ही ऑलिव यंग है, तो मुझे कुछ भी चाहिए होता है मैं सीधे वहाँ जाती हूँ। मैं इंडिया से बहुत ज्यादा स्किन केयर नहीं लाई थी, थोड़ा बहुत जो खत्म हो रहा था वो बॉटल्स ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ आके स्किन केयर शॉपिंग करनी है और बहुत सारा सामान वापस लेके जाना है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग गाइस, स्किन केयर हियर इज रियली अफोर्डेबल, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है और इतना ज्यादा स्किन केयर मिलता है मार्केट में। सब कुछ हाई क्वालिटी का है लेकिन कम प्राइसेस पे मिल जाता है। इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस दुबई में बहुत रहा है स्किन केयर लेने का, और दुबई इसके कंपैरिजन में काफी महंगा है। इनफैक्ट अगर आप कोरियन ब्रांड्स दुबई या इंडिया में ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे इवन इन इंडिया। और अभी मुझे काफी दिन बचे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगी इन डेप्थ स्किन केयर के बारे में और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो प्लीज स्किन केयर मत लेके आइए। यहाँ आते ही ऑलिव यंग में जाइए और बहुत अच्छे से स्किन केयर की शॉपिंग करिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज लाइक आई सेड इन माय पास्ट वीडियोस ऑल्सो, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए आपके लिए वीडियोस बनाना, अपनी लाइफ जीना और उसके साथ ये एडिटिंग करवाना, वॉइस ओवर्स देना। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, प्लीज लाइक करिए और कॉमेंट करिए। I will really be glad to answer all your questions. Thank you so much for watching guys. See you next time. Bye bye.